फिल्म शोले में कहा जाता है कि जिसका जो भी रोल है, 1 मिनट का भी रोल है, वो अमर हो गया हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरुआत में कोई भी एक्टर अपने रोल को लेकर सेटिस्फाइड नहीं था। पहले तो हम आपको बताते हैं कि स्टार कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार की एंट्री हुई थी सबसे पहले फिल्म के अंदर। धर्मेंद्र चाहते थे कि वो ठाकुर वाला रोल करें संजीव कुमार का, संजीव कुमार चाहते थे कि वो धर्मेंद्र वाला रोल करें वीरू का, क्योंकि हेमा मालिनी के साथ हीरो हीरोइन का रोल वो करना चाहते थे, क्योंकि उनके दिल में भी हेमा मालिनी के लिए इश्क पनप रहा था। धर्मेंद्र तो आशिक थे ही उस वक्त हेमा मालिनी के लिए। फिर एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की और फिल्म के अंदर वो भी सिफारिश पर धर्मेंद्र की। लेकिन अमजद खान के लिए तो अभी भी फिल्म के अंदर कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सेलेक्ट हो चुके थे डैनी। लेकिन डैनी उस वक्त धर्मात्मा कर रहे थे, उनको लग रहा था कि फिरोज खान साहब की फिल्म छोड़ना एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि बहुत बड़े कैनवस पे धर्मात्मा बनाई जा रही थी, बड़ा नाम था, बड़ी पब्लिसिटी हुई थी, बड़ा पैसा धर्मात्मा पे भी खर्च हो रहा था। तो उनको लगा कि नहीं, धर्मात्मा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जब डैनी ने फिल्म छोड़ दी तो सलीम जावेद के कहने पर एंट्री होती है, क्योंकि सलीम जावेद ने बहुत पहले अमजद खान को एक स्कूल में ड्रामा करते हुए देखा था, उसमें उनकी एक्टिंग इनको बहुत पसंद आई थी। तो सलीम जावेद के कहने पर शोले में गब्बर सिंह का रोल मिला था अमजद खान का, और उसके बाद तो फिर हिस्ट्री बन गई। हाँ, तो यहाँ से जो अमजद खान का पावरफुल रोल था वो अब अमिताभ बच्चन की निगाह उसके ऊपर लगी हुई थी। लेकिन सबसे मजेदार बात ये रही थी कि धर्मेंद्र, जिन्होंने अमिताभ को उस फिल्म के अंदर रोल दिलवाया था, अब उनके लिए पूरी फिल्म के अंदर कोई ऐसा हाईलाइटेड रोल नहीं था। जब सबके रोल देखे जा रहे थे, स्क्रिप्ट आगे बढ़ती जा रही थी, अब ये लगा कि धर्मेंद्र का रोल जो है वो फ्लैट हो रहा है, तो फिल्म के अंदर कोई हाईलाइट देनी थी। तो फिर वो सीन खासकर रखा गया था, पानी की टंकी वाला जो बेस्ट कॉमेडी सीन बन गया था उस फिल्म का, वो खासकर रखा गया। और वो जो पानी की टंकी बनाई गई और उसके जो उसमें जो कॉमेडी करनी थी, धर्मेंद्र को जो डायलॉग्स लिखने थे, जो सीन लिखना था, उसकी जिम्मेदारी थी जावेद अख्तर की। अब जावेद अख्तर वो लगातार बिजी चल रहे थे, तो वो सीन को लिखना ही भूल गए। और जिस दिन वो सीन पिक्चराइज होना था, उस दिन उनसे कहा गया, उनको बेंगलोर से फ्लाइट पकड़नी थी, एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, तो कार का जो बोनट था ना, उसके ऊपर उन्होंने वो सीन को लिखा। लेकिन यहाँ तो जान डाल दी धर्मेंद्र। धर्मेंद्र उस वक्त फिदा थे हेमा मालिनी के ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर वो पानी की टंकी बनाई गई थी, लेकिन धर्मेंद्र उसके ऊपर चढ़ गया। और शराबी का रोल उस वक्त धर्मेंद्र को करना था। धर्मेंद्र सेट पे भी शराब पिया करते थे, शोले में भी सेट पे वो बहुत बार शराब पीते थे। अब उस वक्त वो शराब पिए थे या नहीं पिए थे, इसकी मतलब इसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल नीचे खड़ी हुई थी, उनके ऊपर वो फिदा थे। उसके लिए जो कॉमेडी उन्होंने की है और बहुत सारे उसमें डायलॉग उन्होंने खुद जोड़े भी, और जो एकदम से वो गिरते थे, दोनों पैर उनके लटक जाते हैं उसके ऊपर, वो एकदम नेचुरल सीन था। धर्मेंद्र ने किया था हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने के लिए। और ऐसा वो सीन था कि रमेश सिप्पी नीचे से चिल्लाए बहुत जी, अरे धर्म जी क्या कर रहे हैं आप। मतलब वो गजब का सीन भी उसमें वो पिक्चराइज किया गया। तो इस तरीके से सब वो लोग जो अपने अपने रोल से सेटिस्फाइड नहीं थे, बाद में जब उन्होंने अपने अपने रोल देखे तो अपनी जगह इतने परफेक्ट थे, इतने परफेक्शन से वो जो है सीन दिए गए थे, वो रोल सबने अपने अपने निभाए। ये फिल्म हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। अब एक और बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। एक और बहुत बड़ी फिल्म थी जिसका नाम था कालिया। टीनू आनंद ये फिल्म बना रहे थे, और ये फिल्म भी धर्मेंद्र को दिमाग में रख के पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि इस फिल्म में धर्मेंद्र ये रोल अदा करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र उस वक्त बहुत बिजी हो गए। अब धर्मेंद्र बिजी हो गए तो उस वक्त सलीम जावेद एज ए प्रोड्यूसर फिल्म से जुड़ने के लिए तैयार हो गए कि हम लोग अपना पैसा इस फिल्म में लगाएंगे। लेकिन उसी वक्त वो लोग चाह रहे थे कि विनोद खन्ना को ये रोल दिया जाए। लेकिन तभी टीनू आनंद अपने बचपन के दोस्त अमिताभ बच्चन को ये फिल्म करने के लिए मना लेते हैं, और उसके बाद फिर सलीम जावेद हटते हैं और प्रोडक्शन में आते हैं इकबाल सिंह। तो इस तरीके से कालिया में एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की। तो कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर किस्मत बहुत काम करती है। ऐसा ही कुछ एक बार हुआ था कि फिल्म बन रही थी कुर्बानी, बड़े चर्चे थे कि कुर्बानी बनने जा रही है। फिरोज खान की जब भी कोई फिल्म आती थी तो बहुत ज्यादा वो चर्चा में आ जाती थी, क्योंकि फिरोज खान का अपना स्टाइल था और पानी की तरह वो सेट पे पैसे बहाते थे, और फिल्म जो है वो बहुत बड़ा रूप ले लिया करती थी। तो कुर्बानी बन रही थी। शक्ति कपूर चाह रहे थे कि किसी तरीके से वो फिरोज खान तक पहुंच जाए। किस्मत कैसे आती, शक्ति कपूर एक अपनी कार से जा रहे थे, तभी उनको पीछे से किसी कार ने आके ठोक दिया।
अब शक्ति कपूर बड़े गुस्से से उतरे और गया, जाके उन्होंने बहुत एग्रेशन से बात की। पीछे जो कार आ रही थी उसमें फिरोज खान थे। फिरोज खान ने वो एग्रेशन देखा शक्ति कपूर का, और उसके बाद कहा कि यार ये कौन है, इसके बारे में पता लगाया जाए। पता लगाया गया तो पता चला कि ये शक्ति कपूर एक नया एक्टर आया है, फिल्मों में चांस ढूंढ रहा है। तो इस तरीके से कुर्बानी में एंट्री हुई शक्ति कपूर की। उसके बाद शक्ति कपूर ने एज अ विलेन भी बड़ी लंबी रेखा खींची, बड़ी कामयाब फिल्में दी। बाद में वो कॉमेडी में आ गए, लेकिन शक्ति कपूर शुरुआत में नसीब में, आपको याद होगा, बहुत ही हैंडसम नजर आए थे शक्ति कपूर। ऐसी बहुत सारी फिल्में थी। तो कहते हैं ना कि नसीब बहुत काम करता है, चाहे आप रील में हो, फिल्मों में हो, या रियल में हो, सियासत में हो, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में बहुत काउंट करती हैं। तो कैसे लगा हमारा आज का एपिसोड? इस बारे में आपकी भी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई फिल्मी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।